मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई थी मंत्रालय में और बड़े फैसलों पर आज मुहर लगी है। मोहन कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब साइबर तहसीलों के विस्तार का प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। पहले 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए नए पदों को भी मंजूरी मिल गई है और नगर पालिका अधिनियम संशोधन बिल भी जो है वो पारित हो गया है। बड़ी बात है कि 3 साल पहले 3 साल तक जो अब नगर पालिका अध्यक्षों को, नगर परिषद अध्यक्षों को बना रहना होगा और पहले जो पार्षदों की 2/3 बहुमत की बात थी उसको बढ़ाकर 3/4 बहुमत तक रखने का फैसला किया गया है। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जिस पर आज मोहन कैबिनेट पर मुहर लगी है। पहले जो है 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे और बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए नए पदों को मंजूरी मिलेगी। बड़ी बात ये क्यों भी है कि पहले 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लागू किए जाने थे, हालांकि अब पूरे प्रदेश में जो है इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए नए पदों को मंजूरी भी मिलनी है और नगर पालिका अधिनियम संशोधन बिल भी पारित हो गया है। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गया, उनका रुख करते हैं। अंचल जी, तमाम बड़े फैसलों पर आज मुहर लगी है मोहन कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल भारत, देखिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो मदरसे को लेकर है कि मदरसे में दूसरे धर्म के बच्चे अगर पढ़ाए गए तो उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। ये एक अहम कैबिनेट में फैसला हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि महीने में कम से कम 1 रात प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में रुकेंगे, ये भी तय हुआ है। साथ में जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा और सभी मंत्री और नेता जो है तो इसमें शामिल होंगे, अपने क्षेत्र में इसको मनाएंगे। एक और बड़ा जो अहम फैसला है भारत, वो ये है कि ईओडब्ल्यू का कार्यालय शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में भी अब खुलेगा, स्थापित होगा, ये खुलेगा। और साथ में युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, गरीब कल्याण मिशन प्रदेश भर में चलाए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग यह कार्यक्रम चलाएगा, ये भी एक बड़ा फैसला है। मां नर्मदा के विकास के लिए सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक समिति का गठन होगा और वो इस पे पूरा काम करेगी, ये भी एक अहम फैसला है। इसके अलावा जो सब अहम फैसला लिया गया है, सिंगरौली के चितरंगी में माइक्रो इरिगेशन पॉलिसी 32,125 हेक्टेयर सिंचाई की 1,320 करोड़ की योजना है, इसको भी मंजूरी मिली है। तो ये मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है सिंगरौली के लिहाज से अगर देखें। और एक अहम फैसला जो है भारत, वो ये है कि साइबर तहसील परियोजना का विस्तार अब पूरे प्रदेश में होगा। तो लगातार जो बात कर रहे थे, सीएम कह भी रहे थे, और अभी साथ ही साथ नगर पालिका अधिनियम संशोधन बिल भी पारित हो गया है। यानी कि वो जो पहले हम देखते थे अविश्वास प्रस्ताव लाकर तुरंत से नगर पालिका अध्यक्ष बदल जाते थे, अब 3 साल से पहले नहीं हट पाएंगे ये। बिल्कुल भारत, ये एक अहम फैसला है। लेकिन इसके साथ एक अहम फैसला जो कि हर कैबिनेट में इस बात की उम्मीद रही है कि तबादला नीति पर जरूर बात होगी, ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी, वो इस कैबिनेट में भी नहीं हो सका है। तो मतलब अभी फिर से इंतजार करना होगा कि ये ट्रांसफर पॉलिसी कब बहाल होगी, कब ट्रांसफर प्रक्रिया मध्य प्रदेश की शुरू होगी। और इसके अलावा 25 पदों को साइबर तहसील में डिपुटेशन में रहेंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। कुल मिला के सरकार का जो इरादा है वो इस कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उससे साफ हो गया है कि महिला सशक्तिकरण पर काम होगा, कृषकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा और इसके साथ ही जो साइबर तहसील बनाने की मंशा रही है उस पर जो है तो मंजूरी मिल गई है। बहुत तेजी से मदरसे वाले फैसले पर बहुत खासा बवाल हुआ था अंचल जी, बहुत बवाल हुआ था कि कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करना चाह रही है, लेकिन अब कैबिनेट में इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि अगर कोई भी जो मुस्लिम नहीं है, अगर उसको तालीम दी जाती है मदरसे में और धार्मिक तालीम दी जाती है तो बड़ी कार्रवाई होगी। भारत, देखिए, आपत्ति यही थी कि मदरसे भले ही संचालित है, मदरसों में भले ही सभी धर्म और जाति के बच्चे पढ़े, लेकिन उन्होंने धार्मिक तामील नहीं दी जाएगी। मतलब मदरसे में अगर कोई हिंदू बच्चा भी अगर जा रहा है तो उसे इस्लामिक धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात का पक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस इसको राजनीतिक तरीके से देख रही थी। लेकिन आज इसको मंजूरी मिल गई है और अब मंजूरी मिलने के बाद और कड़ी कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं और इससे पहले कई मदरसों पर कार्यवाही भी सरकार ने की है और उन्हें सख्त निर्देश भी दिए
किए हैं, यहाँ तक कि जो उन्हें सरकार द्वारा सहायता मिलती थी उसे भी बिल्कुल, बंद कर दी अनुदान गई को थी, भी जहाँ खत्म करने की शिकायतें बात प्राप्त हो कही गई हो है। रही थी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आपने अंचल जी, बहुत शुक्रिया आपका।